अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ आरिफ शाह साहब मौजूद हैं। पहले भी हमने इनके साथ वीडियोस बनाई जिसमें इन्होंने जो उरंगी टाउन और उरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात जो कि बिल्डर माफिया की तरफ से, वो बिल्डर माफिया जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान आए और अब उन्होंने ना सिर्फ गैर कानूनी कारोबार, गैर कानूनी काम शुरू किए हैं बल्कि पुख्ता तामीरात कर दी हैं और अब कोई भी इदारा उनके ख़िलाफ़, उस बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में नाकाम है। इन्होंने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। अदालत ने SBCA और मुतल्लिका जितने भी हुकाम हैं उनको हुक्म दिया कि इस गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया जाए, लेकिन कई बार अहकाम जारी होने के बावजूद जो है वो किसी भी इदारे ने उस गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई और एक्शन लिया गया। इसी अदालत के अहकामात और अदालत से रजू करने की पादाश में इनके ख़िलाफ़ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज किए गए और उसके बाद फिर इन्होंने अदालत में यह साबित किया, यानी कि अदालत में इनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। ATC ने इनको बरी भी किया है। अरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आज एक बार फिर हम साथ हैं। लोगों को हम अक्सर बताते हैं कि जो कराची के बेशुमार इलाके हैं जिसमें ना सिर्फ मुख्तलिफ माफियाज़ का जो है वो गढ़ बन चुके हैं, बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अफ़गानियों के कब्ज़े हैं। वहाँ पर ना पुलिस जाती है, ना कोई फ़ोर्स जाती है, यानी कि किसी भी किस्म की कोई कानून की अमलदारी नहीं है। तो अब आपको क्या नए थ्रेट्स हैं? आपने खुद पुलिस को भी दरख्वास्तें दी, मुख्तलिफ इदारों में दरख्वास्तें भी दी और ये डिस्प्ले पे भी दरख्वास्त देखेंगे जो कि आपने यानी कि 2 रोज़ पहले जो है वो जमा कराई है, बल्कि कल ही शायद जमा कराई है आपने ये दरख्वास्त, जिसमें IG सिंध को भी दी है कि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तो क्या ऐसा मामला है कि आपको कौन आपकी जान का के जो है वो पीछे पड़ गया है, वो जान के आपकी दर पे है और आपको इलाका छोड़ना पड़ा? क्या ऐसी वजह है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, फिर आपका हूँ कि आप मेरी जो आवाज़ है वो हक़ की आवाज़ जो है ना बुलंद करते हैं और इदारों तक पहुँचाते हैं, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। जैसे कि आपके हम पता है कि मैंने मेन मंगाओ पीर रोड बनारस चौक पर जदीद यूनिवर्सिटी के लिए 15 एकड़ अराज़ी अलाट हुई थी। उस एमेनिटी प्लाट पर 900 दुकानों पर मुश्तमिल गैर कानूनी पश्तून मार्केट तामीर की गई। उसके ख़िलाफ़ भी मैं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुज़ार हूँ और चीफ़ जस्टिस साहब ने उस पर नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब की थी और कमिश्नर कराची ने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश की कि भाई ये मार्केट गैर कानूनी है। वही माफिया जो मेरे पीछे एक अरसे से लगा हुआ है, पहले उन्होंने मुझे ख़रीदने की कोशिश की, मुझ पर फायरिंग भी हुई, मुझे उन्होंने अगवा करने की भी कोशिश की, मेरे रब ने मुझे बचाए रखा। तो फिर वो माफिया के कुछ कारिंदों ने मेरे पड़ोस में एक मकान यानी प्लाट ख़रीदा, मकान भी नहीं था, प्लाट था, और उस तकरीबन 60 लाख रुपए का ख़रीदा और उस पर उन्होंने तामीरात शुरू कर दी जानबूझ के, ताकि मुझे वो परेशान कर सके। डराए धमकाने की चक्कर के तौलाद उन्होंने इस तरह मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना शुरू किया और वो बिल्डिंग तकरीबन 6 मंजिला पे चली गई और हमने उनको मुतल्लिका इदारों को दरख्वास्तें दी। बिल्डिंग को 21/6/2019 को SBCA ने सील कर दिया था, लेकिन ये ताकतवर माफिया है कि उस सील को तोड़ दिया। SBCA ने दोबारा सील किया, फिर तोड़ दिया। अब कुछ उनके SBCA के अफसरान भी साथ में मुलविस है और मकामी थाने के बाद जो करप्ट ज़मीर फरोश लोग हैं और सियासी तौर पर भी जो है ना मजबूर भी हैं, वो उनकी मदद से उन्होंने दोबारा सील तोड़ी। फिर मैं ये इमारत सील इसलिए की गई थी कि ये SBCA के रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि तामीरात जो की गई है वो गैर कानूनी है, यानी कि ग्राउंड प्लस 1 या इसकी हाई राइज बिल्डिंग बनाने की इजाज़त ही नहीं थी, वहाँ 6 मंजिला तामीरात कर दी गई। ये जो ज़मीन है ये गोट की ज़मीन है और गोट में और टाउन प्लानिंग के हिसाब से यहाँ ग्राउंड प्लस 1 की भी इजाज़त लेनी पड़ती है, जबकि नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये साबित हो गया सिंध हाई कोर्ट में। मैंने फिर सिंध हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर की तो जज साहबान ने उस पर नोटिस लेते हुए सख्त अहकाम जारी किए और उन्हें पहले मेरे ख़्याल से 2 साल हो गए इस अहकाम के, 45 दिन का कहा कि 45 दिन में तोड़ें, फिर 70 दिन का टाइम दिया तोड़े, लेकिन उसके बावजूद पहला जो ऑर्डर दिया था वो 13/1/2022 को जो सख्त ऑर्डर था कि 45 दिन में इसको डिमोलिश कर दिया, लेकिन आज मेरे ख़्याल से अक्टूबर 26 तारीख हो गई है, तो अब तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ इस पर। मैंने फिर जो है ना इसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लगाई है। अब मुझे जो थ्रेट मिल रही है वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन कि भाई आपने लगाई है, इससे दस्तबरदार हो जाओ, नहीं तो आपको सिंध की पुलिस के अलावा किसी दूसरे सूबे की पुलिस के ज़रिए किसी भी मुकदमे में आपको इन्वॉल्व करके
यहाँ से दूसरी पुलिस के ज़रिए ले जाया जाएगा और वहाँ से कहीं और ले जाएगा। तो कहीं और का मकसद मैं समझ रहा हूँ कि वो अफ़गानिस्तान का मुझे जो है ना समझा रहा है। आपको ये धमकी दी गई है किसी भी नामालूम ज़राए से, जिसमें कहा गया है कि ये मुकदमा आप वापस ले लो, वरना आपके खिलाफ ऐसा किया जाएगा कि या सिंध की पुलिस के अलावा किसी और सूबे की पुलिस से गिरफ्तार कराया जाएगा, मुबैना तौर पर या अगवा कराया जाएगा, उसके बाद अफगानिस्तान मुंतकिल कराया जाएगा। यानी कि अगर आप इस चीज़ से बाज ना आए, यानी कि हक के लिए अगर आप, मुझे उन्होंने ये भी कहा कि बैठ के टेबल पे भी बात कर लो, नहीं तो फिर आपके साथ ये चीज़। क्या टेबल पे क्या बात? टेबल से मुराद वो ये है कि दस्तबरदार हो जाओ, पैसों की बात कर रहे हैं। मैं कैसे पैसे ले लूँ? एक तो ये लोग गैर मुल्की हैं, फिर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, फिर इस मुल्क में जो है ना हर गैर कानूनी काम ये करते हैं, तो पैसे, और साथ में ये फिर हमें ताने भी देते हैं कि पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी लोग बिकते हैं। तो फिर ये तो शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है हमारे कि अगर मैं इस तरह उनके साथ बैठ के बात करूं और अल्लाह ना करे कि मैं उनके साथ कुछ। तो पुलिस, SBCA और दीगर जितने भी इदारे हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या वो इसलिए नहीं करते हैं कि एक तो एक मुनज़्ज़म ग्रोह है। मैंने पहले भी इदारों को भी लिखा, तमाम पुलिस के आला अफसरान के वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप हैं, 70 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप हैं। फिर कुछ चंद पुलिस के जो बाज़ करप्ट अफसरान हैं वो भी उनके साथ मिले हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं, सियासी सपोर्ट भी है। तो इस वजह से वहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं है। सियासी सपोर्ट की कौन सी जमात की है? बस सब ही हैं, बस सब जितने भी पार्टियां हैं ना, सब अपने अपने मकसद के लिए, किसी को वोट की मजबूरी है, किसी को नोट की मजबूरी है, तो इस वजह से जो है ना कार्रवाई वहाँ नहीं हो रही। तो आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराए गए थे उसमें अदालत में क्या ऐसा चीज़ हुई कि जिसमें आप बरी हुए? कुछ भी उन्होंने कहा था कि ये भत्ता मांगता है, हमसे भत्ता मांग रहा है, मसद दहशतगर्दी और घर पर इस तरह के। तो ATC कोर्ट में अल्लाह का शुक्र है कि तफ्तीश, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी भी FIR हमारे ख़िलाफ़ कटी हैं सब गलत और झूठी थी, लेकिन तफ्तीश जहाँ जहाँ हुई है हमारी, वो तफ्तीशी अफसरान को पैसों की भी ऑफ़र्स की गई और उनको सियासी तौर पर भी जो है ना समझो असर डाला गया, हाँ, लेकिन वो नहीं बिके, नहीं झुके। मैं उनको भी आपकी तवज्जो से सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे साथ उस तरह का तावन करेंगे, बाकी लोगों के साथ भी करेंगे, क्योंकि वहाँ जुल्म है। पाकिस्तानियों की वहाँ एक टके की इज़्ज़त नहीं है के सामने। ये औरंगी टाउन का जो वेस्ट का जितना इलाका, और मैं कटी पहाड़ी के सामने जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो ख़ास जगह है MPR कॉलोनी, वहाँ ये बिल्डिंगें बन रही हैं और ये सारा गैर कानूनी काम वहीं हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मुझसे लोग कहते हैं आप पुलिस के ख़िलाफ़ है, मैं पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं पुलिस के जो करप्ट अफसरान हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ हूँ। और हर वो चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, तो गलत काम करेगा मैं उसके ख़िलाफ़। तो अब आपने जो IG को दरख्वास्त दी, आपने मुतलका दीगर हुकाम हैं जिसमें कमिश्नर भी है और कई हुकाम हैं, उनको जो आपने दरख्वास्तें दी, तो आप क्या चाहते हैं, उनसे क्या होना चाहिए? मैं तमाम मुतलका जो इंतज़ामिया है वो 2019 से उनको दरख्वास्तें देता रहा हूँ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ों में फंसाया जाता है और मेरे साथ ज़्यादती की जाती है। तहफ़्फ़ुज़ का मुझे बहुत है। मेरे बच्चों, अभी मेरे जो है ना निगरानी की जा रही है, मेरे बच्चों के स्कूल गए हैं ये लोग, मेरे आने जाने, मेरे भाई के घरों की निगरानी, रात को 12 बजे के बाद उन भाई के घर के पास से मोटर 5 की गाड़ियों, मोटरसाइकिलों से जानबूझ के तेज़ आवाज़ में जो है ना वो बाइकें चला के जाते हैं 2 बजे तक। ये भी हमने मुतलका इदारों को और ज़िम्मेदारों को थानों में और जितने भी IG DIG सबको लिख के दिए, लेकिन आज तक, कल सिर्फ मेरे एक मैसेज का जवाब आया है कि आपकी दरख्वास्त हमने फॉरवर्ड कर दी है आप मकामी डिस्ट्रिक्ट को, बस। तो मकामी डिस्ट्रिक्ट से आपने रजू नहीं किया कि देखें एक तो गैर कानूनी काम हो रहा है, यानी कि हर दूसरे गैर कानूनी काम में गैर मुल्की लोग मुलविस होते हैं, लेकिन इदारे उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई करते। और ये कई दफ़ा जैसे हसन रिजवी साहब भी अपने दीगर केसेस की समाअत के दौरान भी ये रिमार्क दे चुके हैं कि अफ़गानियों ने बस्तियाँ आबाद कर ली हैं, गोठों के गोट बना लिए हैं, वहाँ नो गो एरियाज़ बने हुए हैं, ख़ासतौर पर सुपर हाईवे, इसी तरह वेस्ट के एरियाज़ में। तो वहाँ कोई इदारा नहीं जाता कार्रवाई करने के लिए? जाते हैं, अपने मतलब के लिए सब इदारे जाते हैं, वसूली के लिए सब जाते हैं, सिर्फ काम के लिए नहीं जाते हैं। अब कहने का मसला यह है कि यहाँ SBCA ख़ुद कह रहा है कि हम वहाँ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप नोटिस क्यों दे रहे हैं वहाँ पे? आप 3-3 घंटे उनके घरों में बैठ के खाने क्यों खा रहे हो? सोचने वाली बात है। ये मिली भगत है, मिली भगत के सब कुछ हो रहा है, सब खा रहे हैं और सब लगे हुए हैं।
यानी कि आपके इस सारे केस को, जैसे पहले भी हमने कई दफ़ा रिपोर्ट किया, इससे ये तासुर मिलता है कि कोई भी कानून की पासदारी या कानून की अमलदारी के लिए जो है बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेगा तो उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अब आपको भी ये इसी किस्म के खदशात या ख़तरात लाक हैं कि एक तो आपने इलाका छोड़ दिया, दूसरे इलाके मुंतकिल हो चुके हैं और उसके बाद वहाँ भी रहना मुश्किल हो गया है। और ख़ास तौर पर अब तो ये जो आप खुद कह रहे हैं कि एक तो खौफनाक अमल है कि आपको आपकी रेकी की जाती है, आपके पीछे लोग लगते हैं, और ताकि अदालतों में जो भी केसेस अफ़गानी बिल्डर्स के खिलाफ जो कि गैर कानूनी जिन्होंने तामीरात की हैं, मंशियात और असले के गैर कानूनी काम में मुलविस हैं, उनके खिलाफ आपने जो दरख्वास्तें दी हैं वो चाहते हैं कि वो दरख्वास्तें वापस ली जाएँ और उनके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की ना की जाए। यही दरख्वास्त और फरियाद मैंने हाई कोर्ट में भी की थी जज साहब के सामने। तो जज साहब ने SHO औरंगी टाउन को बाकायदा ऑर्डर करके कहा था कि फरियादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आप अल्लाह गवाह है कि मुझे आज तक जो है ना थाने से फ़ोन तक नहीं आया और मैंने दरख्वास्तें पे दरख्वास्तें देता रहा हूँ, लेकिन किसी ने नहीं। यहाँ तक कि हम वहाँ जाते हैं तो हमें रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता, क्योंकि हम कहते हैं माफियाज़ के ख़िलाफ़ हैं, वो शायद उनको बुरा लगता हो। और ये जिस तरह की सूरत हाल आप बता रहे हैं, पहले भी हमने अखबारात में भी रिपोर्ट किया, TV चैनल्स में भी रिपोर्ट किया, YouTube के लिए भी रिपोर्ट किया, लेकिन मामला ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी अगर हिम्मत करता है कि जो भी मुल्क में गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसकी रोकथाम करवाई जाए, अदालतों के ज़रिए रोकथाम कराई जाए, लेकिन उसके बाद फिर अदालतों के अहकामात के बावजूद जिस किस्म का रिस्पॉन्स आता है उससे ये लगता है कि जैसे वो लोग गलत आ गए थे, यानी कि उन्होंने जो कार्रवाई के लिए इक़दाम उठाया था वो गलत था। इसके लिए फिर लोग, ख़ानदान वाले भी उनको जो है बेबस करते हैं, मजबूर करते हैं कि इस काम के पीछे हट जाएं, और बेशुमार और भी लोग हैं। बहरहाल आपने कई दरख्वास्तें दायर की, हम कई दफ़ा MPR कॉलोनी में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसके हवाले से हम कई दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं, और ख़ासतौर पर SPCA ख़ुद तस्लीम करता है कि जो तामीरात की गई हैं वो गैर कानूनी है, किसी किस्म का ना NOC लिया गया है और ना ही तामीरात की कोई इजाज़त ली गई है, और जो तामीरात हुई हैं MPR कॉलोनी में वो गैर कानूनी हैं। तो उसके बावजूद भी अगर जो आप कह रहे हैं कि उनके घरों में बैठ के खाने खाए जाते हैं, लेकिन उस अदालत के हुक्म पर उस तामीरात के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो बहरहाल मज़ीद कोशिश करेंगे इस सिलसिले में जितना भी रिपोर्ट कर सकें हम वो रिपोर्ट करेंगे। इस दरख्वास्त में जैसे आपने ख़ुद लगाया हुआ है, जो ये इसहाक खोड़ो साहब हैं, यानी कि ये सारे वो लोग हैं जो कि सरकारी अफसरान हैं, सरकारी जो है वो मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं। अब आने वाले दिनों में जब ये दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी तो कोशिश करेंगे कि उस वक्त भी ये तफसीलात आपके सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।